चलिए बच्चों, हम मुख्तलिफ इलाक़ों के मुख्तलिफ नबातात के तवाफ़ुक़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे रेगिस्तानी इलाक़ों की नबातात में तवाफ़ुक़, एडाप्टेशन इन डिज़र्ट प्लांट। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते छोटे सुईनुमा होते हैं या फिर कांटों में तब्दील होते हैं। इनका तना मोटा और मोमी तह वाला होता है। शुआई तरकीब का अमल तना खुद अंजाम देता है, इसलिए हरा होता है। ये बहुत कम मकदार में पानी का अखराज करते हैं। इनकी जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक दूर तक जाती है। इसका तना मोटा इसलिए होता है क्योंकि ये पानी और ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करके रखता है। इसी तरह बर्फ़ानी इलाक़ों की नबातात में तवाफ़ुक़, एडाप्टेशन इन स्नोई रीजन प्लांट्स। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ानी इलाक़ों के पौधों की टहनियाँ झुकी हुई नज़र आ रही हैं। इनके झुकने की वजह से बर्फ़ इन पर जमा नहीं होती और ये सड़ने गलने से महफूज होते हैं। इनकी छाल मोटी होती है, इसलिए सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। इनकी साख्त मखरूती होती है। देवदार और सनोबर अहम दरख्त इसमें शामिल हैं। अब इसी तरह जंगलाती इलाक़ों के नबातात में तवाफ़ुक़ देखेंगे, एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट्स। जंगलाती इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात जैसे कि दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे, बेल वगैरह पाई जाती हैं और ये तमाम सूरज की रोशनी के हुसूल के लिए काफ़ी ऊँचे जाते हैं, एक दूसरे से मुकाबला आराई करते हैं। बेल इनके सहारे से ऊंचाई तक जाती है। बेल के अंदर बेलडोरे होते हैं जो कि तने में तवाफ़ुक़ है। इस तरह घास के इलाक़ों की नबातात के तवाफ़ुक़ देखेंगे, एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। इन इलाक़ों में छोटी झाड़ियाँ और कई किस्म की घास उगती है। ये अपनी रेशेदार जड़ों की मदद से ज़मीन की झींच को रोकती हैं, पानी को जज़्ब करती हैं। इन जंगलात में जो कि बहुत घने होते हैं, शेर, हाथी, हरन जैसे हैवानात छुपे रहते हैं। सर्द इलाक़ों की घास ऊंचाई में बहुत कम होती है, इसलिए इनमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि चरागाहें जो होती हैं वो पहाड़ों की ढलवानों, मैदानी इलाक़ों और सतह मुर्तफ़ा में वाक़ होती है। इस तरह अब हम नबातात में ग़िज़ा के लिए तवाफ़ुक़ देखेंगे, एडाप्टेशन फॉर फूड इन प्लांट्स। अच्छा, नबातात तो होते ही हैं, लेकिन जो ज़मीन पर मजबूती से गड़े होते हैं वो खुद कफ़ील होते हैं और कुछ नबातात ऐसे होते हैं जो कि गैर कफ़ील होते हैं, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल का जिस्म यानी सिर्फ जर्द रेशों से बना होता है। तने का जाल होता है, इसमें ना पत्ते होते हैं और ये ना ही खुद ग़िज़ा तैयार करते हैं, बल्कि ये दूसरे दरख्तों की उरूखी और आबी नालियों तक पहुँचकर ग़िज़ा को जज़्ब कर लेती है। ये जिस मेज़बान दरख्त पर होती है पूरा ढक लेती है। इसी तरह फफूंद को देखिए आप, फफूंद में खज़रा नहीं होता, इसलिए शुआई तरकीब का अमल भी नहीं होता। ये रोटी, ब्रेड, पाव जैसी निशास्ती अशिया से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। नबातात की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मिनरल्स वगैरह की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ जो नबातात पाए जाते हैं जैसे कि वेंसफ्लाई क्रेप, ड्रासेरा सराइया पौधा वगैरह, ये जो अपनी ग़िज़ा जो है कीड़ों के शिकार से हासिल करते हैं। इनमें पौधों की तरफ कीड़ों को राग़िब करने और पकड़ कर रखने की सलाहियत होती है। ये फूलों और पत्तों से तवाफ़ुक़ होता है। तो देखा बच्चों, इस तरह कई नबातात दूसरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं तो कई नबातात खुद ग़िज़ा तैयार करते हैं और इस तरह इनका ग़िज़ाई अमल होता है। तो ये हमने अब तक जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के इलाक़ों के नबातात, तवाफ़ुक़ और उनका ग़िज़ाई तवाफ़ुक़ पढ़ लिया है।